आपने अच्छा किया कि समय की सीमा बांध दी कि 5-10 मिनट। वो वाकई में 10 मिनट में मुझे क्षमा कर दिया जाए। सेवाएं उनके लिए होती हैं जो अपने बीच में हैं। कुछ कहा कि भी तो हम सुन लेंगे, लेकिन जो अभ्यागत हैं, जिनको सुनने के लिए हम महीनों प्रतीक्षा करते रहे हैं, उनके लिए और अध्यक्ष के लिए और महाकवि के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। ये तो उनकी मर्यादा है कि हमारी सीमा को मान रहे हैं। हम और अपनी मर्यादा और आपकी मर्यादा को कोई मध्यम मार्ग गीता का मानते हुए 10 मिनट में अपने बात खत्म करेंगे। क्यों पांडे जी, गीता की भी मर्यादा हो गई। अपना परिचय, शायरी का एक मोहरा हूँ मैं, शायरी का एक मोहरा हूँ मैं, सृष्टि का कोई पत्ता हरा हूँ मैं, सृष्टि का कोई पत्ता हरा हूँ मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। और अगर सरकारी नौकरी में रहे तो जो आरोप सरकार पे लगते हैं वो हम पे भी लग जाएंगे। बहरे होंगे, नहीं सुनते होंगे, असंवेदनहीन होंगे। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, आज की आवाज़ से बहरा हूँ मैं, आज की आवाज़ से बहरा हूँ मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूँ मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूँ मैं। और मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम लोग केवल अपनी आंखें खोल दें तो सब कुछ बदल जाएगा। केवल इतना ही करना है, अपनी आंखें खोल दें और अपने आंखों पर विश्वास करना शुरू कर दें। किसी किताब में कुछ भी लिखा हो, कोई कुछ भी कहता हो, बोलता हो, उसको छोड़ करके अगर अपनी आंखों पर विश्वास करना शुरू कर दें तो सब कुछ बदल जाएगा। और समाज और ज़माना बुरा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनके किताब के मिश्रा जी की किताब के बारे में कहा था कि वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब मैं ये कहता हूँ, ये आशावादी बातें कहता हूँ, तो लोग कहते हैं पांडे जी आप क्यों ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे दिखता है इसलिए कहता हूँ। और इस पर मैं 2 मुक्तक अक्सर लोगों को सुनाता हूँ। इस सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, 4 बजे 3:30 बजे ब्राह्म मुहूर्त में आप अगर आपके आसपास चिड़िया रहती हैं तो ज़रूर चहचहाना शुरू कर देंगे। लेकिन आजकल ट्रेजेडी है कि आसपास हम चिड़ियों को रहने नहीं देते। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। उससे पूछा कि यह सब कैसे जान जाती है, उससे पूछा कि वह यह सब कैसे जान जाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है। अब उसका उत्तर, क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा अपना अंग बताती है, सूरज को भी अपना हिस्सा अपना अंग बताती है, सबसे जुड़ी हुई है। वह सहज है, वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। सब्जी मंडी है, कोई चिंता नहीं है। आइए अरे क्यों इस तरह से शोर कर रहे हो भाई? पास बाहर तो सुनना क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा अपना अंग बताती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है, वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है,
ये सब भी बोझ बन जाते हैं। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है, सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है। पंडित जी, सुनिए, बस 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट में और मुझे ख़त्म करना है। एक छोटी सी कविता जो सबसे पहले मेरी संडे मेल में 89 में छपी थी। मेरी संवेदनाएं। मैं जब केंचुआ था, लोगों ने मेरे खंड खंड कर दिए। जब मैं पक्षी था, लोगों ने गुलेल चलाकर घायल कर दिया। जब मैं पशु था, लोगों ने कैद कर लिया। जब मैं फूल था, लोगों ने तोड़ लिया। जब मैं पेड़ था, लोगों ने काट डाला। जब मैं नन्हा बच्चा था, शिशु था, लोगों ने चुप करा दिया। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य, लोग मेरी पूजा करने लगे। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, लोग मेरी पूजा करने लगे। और ऐसी अभी किसी अपने कवि मित्र ने प्रकृति की बात कही थी, प्रकृति से जुड़ाव की बात कही थी। उस पर एक 4 लाइन की कविता। बचेगा आदिवासी ही, बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा प्रकृति प्रेमी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। अब अगली लाइनों से हो सकता है आप चौंकें, लेकिन सच्चाई है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोगों से हारना पड़ता है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोगों से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। और पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। और अब एक कविता है, लंबी कविता है, जो मैसूर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन क्लासेस में 2002 से पढ़ाई जा रही है। आप डरिए नहीं, उसके कुछ संक्षेप में कुछ अंश आपके सामने रखता हूँ और वहीं अपनी कविता समाप्त करूँगा। दधीच, ध्यान से सुनिएगा। दधीच, अब कभी तुम अपनी हड्डियां इंद्र जैसे देवता को मत दे देना। दधीच, अब कभी तुम अपनी हड्डियां इंद्र जैसे देवता को मत दे देना। अगर लड़ाई बहुत जरूरी मुद्दे को लेकर हो, अगर लड़ाई बहुत जरूरी मुद्दे को लेकर हो और बिना तुम्हारी हड्डियों के वज्र के काम न चले, तो अपने ही एक हाथ की हड्डियों का वज्र बनाना और दूसरे हाथ में उसे लेकर स्वयं टूट पड़ना। अगर मुद्दे तुम्हारे हैं, संसाधन तुम्हारे हैं, तो लड़ना भी तुम्ही को पड़ेगा। कोई दूसरा आके नहीं लड़ेगा तुम्हारे बिहार पे। दधीच, तुम्हारी हड्डियों से देवासुर संग्राम हुआ, कोई जीता ही होगा, कोई हारा ही होगा, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? आज भी वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? हाँ, एक परंपरा जरूर कायम हो गई, लॉ नहीं, ट्रेडिशन। हाँ, एक परंपरा जरूर कायम हो गई कि आम आदमी की हड्डियों पर देवताओं का अधिकार हो गया। लॉ में नहीं है, लेकिन परंपरा हो गई। आम आदमी के हड्डियों पर देवताओं का अधिकार हो गया। अब जिस भी देवता को जिस किसी की भी हड्डियों की जरूरत होती है, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी दुहाई देकर ले लेता है। तुम शोषण के खिलाफ चुप रहने के तो दोषी हो ही, एक गलत परंपरा डालने के भी इस तरह से दोषी हो गए। आज भी तमाम सारे देवता हमारी ही हड्डियों से लड़ना चाहते हैं युद्ध। आज भी तमाम सारे देवता हमारी ही हड्डियों से लड़ना चाहते हैं युद्ध। कोई देवता अपनी हड्डियों से नहीं लड़ता, कोई देवता अपनी हड्डियों से नहीं लड़ता। क्या जो अब एक नई परिभाषा क्या बनानी पड़ेगी कि क्या जो दूसरों की हड्डियों से सहारे, क्या जो दूसरों की हड्डियों के सहारे लड़ता है युद्ध, वही देवता है? क्या जो दूसरों की हड्डियों के सहारे लड़ता है युद्ध, वही देवता है?
या जो दूसरों की हड्डियों को लगाता है दांव पर, भले ही वज्र या कोई और भी अच्छा सा सुंदर सा नाम देकर, वही देवता है। कभी कभी तो लगता है दधीच कि तुमने केवल अपनी ही हड्डियां नहीं दी, बल्कि भविष्य के अपने सभी वंशजों की भी हड्डियां दे डाली। इसीलिए आज तुम्हारे वंशज स्पाइनलेस लिजलिजे हो गए हैं। अब वे संग्रामों महाभारतों के मोहरे बन गए हैं और वे स्वयं अब अपना संग्राम, अपने अस्तित्व का संग्राम, फाइट फॉर एग्जिस्टेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब स्वयं अब अपना संग्राम, अपने अस्तित्व का संग्राम नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 मिनट में मैं केवल मेन स्टैंजा पढ़ के बात खत्म करूंगा और उसी में आपको आनंद आएगा। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ दधीच कि तुम्हारी हड्डियां तुमसे पूछ कर एक झटके में ही ले ली गई। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ दधीच कि तुम्हारी हड्डियां तुमसे पूछ कर एक झटके में ही ले ली गई। आज अनगिनत दधीच हैं जिनकी हड्डियां तिल तिल कर ली जा रही हैं, न जाने कौन सा वज्र बनाने के लिए। और दुखद पहलू यह है कि उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है, और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। तुम्हारी हड्डियों का वज्र बनाने का आधार, तुम्हारी हड्डियों का वज्र बनाकर किसी और का संहार हुआ था। आज यह कैसी विडंबना है कि तुम्हारी हड्डियों के वज्र से तुम्हारा ही संहार किया जा रहा है। वैसे फिर भी गनीमत यह है कि तुम्हारी हड्डियां युद्ध की विभीषिका के बीच ली गई। आज तो हड्डियां ली जाने लगी आखेट के लिए, क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए, आंकड़ों के लिए। पहले तो केवल देवता ही हड्डियां लेते थे, अब तो मशीनें भी हड्डियां ले रही हैं, चूस रही हैं। ट्रैक्टरों ने बैलों की हड्डियां ले ली, बैल काट लिए। ट्रैक्टरों ने बैलों की हड्डियां ले ली। गोवंश का पूरा समर्पित है जीवन डॉक्टर विनय का। ये इनके लिए है कि ट्रैक्टरों ने बैलों की हड्डियां ले ली, बैल काट डाले गए। अब एक और विरोधाभास देखिए, दधीच तुम्हारी मूर्ति किसी भी चौराहे पर या मंदिर में नहीं लगी। मूर्तियां तो देवताओं की लगती हैं या फिर जो भी जीत जाए उसी की। जो हड्डियां लेता है मूर्तियां उसी की लगती हैं, जो हड्डियां देता है उसकी मूर्तियां नहीं लगा करती। जो हड्डियां देता है उसकी मूर्तियां नहीं लगा करती। लेकिन एक न एक दिन सभी राज खुलते हैं, स्थितियां पलटती हैं, मूर्तियां भी पलटती हैं, धराशायी होती हैं, पैरों तले रौंदी जाती हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे अनगिनत उदाहरणों से। अब आपसे पूछें दानवीर कौन था, आप दधीच नहीं कहेंगे, दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि बचपन से भर दिया गया है। कर्ण ने क्या दान दिया था? कवच और कुंडल, उसके बाद बाहरी आवरण और उसके बाद जिंदा रहा। ये सब कुछ दे दिया और उसके बाद हमने दानवीर भी नहीं कहते हैं। अब इससे बड़ा हमारा छल क्या होगा उस महापुरुष के लिए। किसी ने कवच कुंडल दिया, किसी ने राजपाट, किसी ने धन दौलत, किसी ने अपने सामने का भोजन और किसी ने ऐसे ही अन्य दान बलिदान। उन पर इतनी चर्चा परिचर्चा, और दधीच तुमने अपनी सारी हड्डियां दे दी, कहीं कोई चर्चा नहीं, समाज मौन, सब मौन। और एक और बड़ी विचित्र बात है जो सारे धर्मों में है, हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। यह भी सुना गया कि किसी ने अपने शरीर के मांस का टुकड़ा दान दिया, किसी ने अपने बच्चे के शरीर का टुकड़ा दान दिया, हड्डियां दान की, और किसी ने दान दिया अपने बच्चे को ही। लेकिन बाद में पता चला कि वह तो केवल परीक्षा थी, सब सशरीर वापस हो गए। सारे मैथोलॉजी में जो बच्चों को दान दिया गया सब वापस हो गए हैं। दधीच, कहीं तुम्हें भी भ्रम तो नहीं हो रहा था कि इंद्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और फिर तुम्हें सशरीर वापस कर देगा? दधीच, ऐसी परीक्षाओं से बचना। आखिरी स्टेंजा और उसके पहले एक कौशन। दधीच, हड्डियों का वज्र बनाने का आधार कभी आवेग, उत्तेजना, निराशा या श्रद्धा को मत बनाना। हड्डियों का वज्र बनाने का आधार कभी आवेग, उत्तेजना, निराशा या श्रद्धा को मत बनाना। हमेशा आपके लिए हमेशा न्याय और विवेक को आधार बनाना, हमेशा न्याय और विवेक को ही आधार बनाना। और सीतापुर के पास मिश्रिख में एक दधीच कुंड है, उसका संदर्भ लेते हुए आखिरी स्टैंजा, सब कुछ छोड़ते हुए।
कहा जाता है कि इंद्र ने तुमसे जब मांगी हड्डियाँ तो दधीच तुमने शर्त रखी कि तुम हड्डियाँ देने के पहले पीना चाहते हो विश्व की सारी नदियों समुद्रों का जल। तो इंद्र ने कहा, यह जो तुम्हारे सामने कुंड है जिसे अब दधीच कुंड कहते हैं, उसी में लाए देता हूँ संपूर्ण पृथ्वी के सारे जलाशयों का जल। तुम्हें सोचने समझने का मौका भी न दिया और मेरे भोले दधीच तुमने सहज विश्वास कर लिया उस छली इंद्र पर और उसी कुंड का जल पीकर मान लिया कि हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी और तुमने दे दी इंद्र को हड्डियाँ। क्या पता उस कुंड में सभी जलाशयों का जल वह छली इंद्र लाया भी था या नहीं। अब भविष्य में कभी कोई तुम्हारी अस्थियां मांगे तो खूब सोच विचार करना, दुनिया के सभी जलाशयों का जल स्वयं ही जाकर ग्रहण करना। दुनिया के सभी जलाशयों का जल, अगर ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो खुद ही जाकर ग्रहण करना, ताकि समय मिल सके जानने पहचानने का, सोचने विचारने का, ताकि समय मिल सके जानने पहचानने का, सोचने विचारने का। और अगर आखिरी लाइनें, और अगर संग्राम बहुत ज़रूरी मुद्दे को लेकर हो और बिना तुम्हारी हड्डियों के वज्र के काम न चले और अपने हाथ की हड्डियों का वज्र बनाना और दूसरे हाथ में उसे लेकर स्वयं टूट पड़ना, तो दूसरे हाथ में उसे लेकर स्वयं टूट पड़ना आतताइयों पर, अन्यायियों पर, शोषकों पर, पर्यावरण विनाशकों पर, और अगर ज़रूरत पड़े तो टूट पड़ना बेवजह हड्डियां मांगने वालों पर भी, और अगर ज़रूरत पड़े तो बेवजह हड्डियां मांगने वालों पर भी। ये कविता जब लिखी थी 2002 में फैज़ाबाद में पोस्टेड था। बलरामपुर में रात में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन मुशायरा था। ये हैंड रिटन लेके गया था, वहाँ हिंदुस्तान के सब बड़े शायर आए हुए थे। रात में 3 बजे मेरा नंबर आया और हाथ से लिखा हुआ, और बहुत भीड़ खुले में कम से कम 7-8 हज़ार की। हर लाइन पे लोगों ने ताली बजाई, लेकिन सामने कुछ बैठे हुए बच्चे थे, वो हूट कर रहे थे शुरू में, बाद में वो भी सुनने लगे। तो इसमें एक लाइन और जोड़ दिया था, और अगर ज़रूरत पड़े तो टूट पड़ना बेवजह कविता ठीक से ना सुनने वालों पर भी या कविता को होट करने वालों पर भी। खैर, उसके बाद एक लाइन में एक और ज़रूरी बात कहेंगे। उसके बाद अगले दिन जो डिग्री कॉलेज है बहराइच में, उसमें हिंदी का एक सेमिनार था कविता पर और उसके प्रभाव पर। मैं चूँकि रात में 3 बजे यहाँ, फिर गोंडा गया तो सेमिनार 11 बजे से था। मैं 11:30 पौने 12 बजे सेमिनार हॉल में पहुँचा। मेरा नंबर थोड़ा सा पहले बुलाया रहा होगा, मैं नहीं। तो जब मेरा बोलना शुरू किया और मैंने कहा क्यों देर हुआ, तो एक आध वाइस चांसलर थे, एक आध और हिंदी के विद्वान थे, तो उन्होंने कहा पांडे जी आप मंचों पर कविता सुनाते हैं, यह आपका स्तर है। तो मैंने कहा कि अब मैं चर्चा करूं बाद में, पहले वो कविता सुन लीजिए। यही कविता सुनाई। तो ऑडियंस में सभी हिंदी के बच्चे थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के। एक लड़की खड़ी हो गई, उसने कहा कि यह कविता हमारे टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है, या ऐसी कविताएं हमारे टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है। 6 महीने बाद मैसूर यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक में आ गई, तब मैं उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर और हेड को बताया कि आप उस लड़की को उसके विजनरी दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद दे दीजिएगा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। कवि सम्मेलनी कविता और असली कविता में कोई अंतर नहीं होता। जहाँ भावनाएं होती हैं वहाँ कविता होती है। तो मुझे आज यहाँ पर सबकी कविताएं बहुत अच्छी लगीं, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी कविताएं सब भावना से भरी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।